अब हम यहाँ पर वो इलेक्ट्रिक शॉक वाले वैम्पायर को देखते हैं जो सोलॉन के ऊपर अटैक कर रहा होता है। वो उससे चिल्ला कर कहता है कि डैम, तुम्हारी हिम्मत कैसे है कि तुमने मुझ पर हमला किया, अब ये तुम्हारे लिए फाइनल ब्लो होगा। ऐसा कहकर वो अपनी सारी पावर्स को कलेक्ट करता है और वो सब के सब सोलॉन की तरफ टारगेट करने वाला होता है। बट हम उतने में यहाँ देखते हैं कि बाकी वेयरवुल्व्स भी आ जाते हैं और वो उस इलेक्ट्रिक शॉक वाले वैम्पायर के ऊपर अटैक कर देते हैं। डार्डन आवाज़ें सुनकर जब पीछे पलटता है, उतने में ही यहाँ हेली अपनी स्वॉर्ड से डार्डन के ऊपर अटैक कर देता है, जो उसके बॉडी के आर पार हो जाती है। फिर उसके बाद वो हेली पर अटैक करने जा रहा होता है, बट यहाँ अचानक से एक वेयरवुल्फ आ जाता है जो डार्डन पर अटैक कर देता है और उसे नीचे गिरा लेता है अपने साथ। अब हम यहाँ हेली को देखते हैं जो सोहा की तरफ जाता है। सोहा से कहता है कि सोहा, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? मुझे इसे जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकालना होगा। पहले वो उसे उठाकर ऑल्टर के बाहर जाने की कोशिश करता है, बट अब ऑल्टर से वो बाहर जा ही नहीं पाता। सोचता है कि ये सब क्या हो रहा है, ये जो मिस्टीरियस पावर है ये इसको यहीं पे रखना चाह रही है। क्या ये सब रिचुअल की वजह से हो रहा है? क्या रिचुअल ही उसको ऑल्टर पर रख रही है? मुझे क्या करना चाहिए? मैं इन सबको कैसे रोकूं? अब यहाँ पे वो सोहा की तरफ देखता है। सोहा से कहता है कि सोहा, सोहा क्या तुम ठीक हो? सोहा प्लीज उठ जाओ, क्या तुम्हें मैं सुनाई दे रहा हूँ? सोहा, सोहा, सोहा। अब वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है सोहा को हक करके। वो उससे कहता है कि सोहा, याद करो कि तुमने पास्ट लाइफ में मुझसे क्या कहा था। तुमने मुझसे कहा था कि हम सब एक दूसरे से कोई सीक्रेट नहीं रखेंगे हमारी अगली ज़िंदगी में, बट देयर इज़ समथिंग जो मैंने तुम्हें अब तक नहीं बताया सोहा। वो रात जिस दिन मैंने तुम्हारा नेक बाइट किया था, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, बट मैं बहुत ज़्यादा खुश भी था कि मेरा फिर से जन्म हुआ हो। वो सिर्फ मुझे ये प्रूव करने के लिए नहीं था कि मैं एक हार्मलेस वैम्पायर हूँ, वो उससे भी ज़्यादा था। मुझे फील हुआ कि तुम मुझ पे कितना ज़्यादा ट्रस्ट करती हो और मैं तुम्हारी कितनी ज़्यादा केयर करता हूँ। बट सोहा, वो फुल स्टोरी नहीं थी। सोहा, तुमने मुझसे कहा था कि तुमने क्रिस का नेक बाइट किया था एज अ किड, बट तुमने मेरा नेक बाइट नहीं किया जब मैंने तुम्हें ऑफ़र किया था। मैं प्रिटेंड कर रहा था कि मैं काम डाउन रहूं, बट वो इससे भी ज़्यादा था। उस रात जिस जिस वक्त मैंने तुम्हारा नेक बाइट किया था, तुम्हारे ब्रीथ करने का जो साउंड था वो मेरे ईयर्स पे आ रहा था, जिससे मुझे डिज़ी फील हो रहा था, और जो पल्स तुम्हारी वेन्स में थी उससे मैं ट्रैम्बल हो रहा था। तुम्हारी स्किन जो मेरे लिप्स को टच की थी उससे मैं जल रहा था। मैंने ये सब अभी तक अपने तक ही रखा, सीक्रेट। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं कहा कि तुम मेरा नेक बाइट करो जस्ट बिकॉज हम फ्रेंड्स हैं। वो उससे भी ज़्यादा था, वो उससे भी ज़्यादा खास था। अब हम दोनों किड्स नहीं हैं, दैट्स वाई मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे नेक को बाइट करो। तो सोहा, जब भी तुम्हें होश आए, जब भी तुम जागो, प्लीज़ मेरा नेक बाइट करना। और वैसे कहकर सोहा को और टाइटली हग कर लेता है अपने पास और उससे कहता है, मैं तुम्हें यहाँ से ज़रूर बाहर निकालूंगा, आई प्रॉमिस। अब हम यहाँ देखते हैं कि सोहा को होश आने लगता है। वो उस हेली का नाम लेती है। वो उससे कहती है कि तुमने फिर से मेरी जान बचाई, बोथ, आखिरी बार भी और इस बार भी। तुम हमेशा मेरी जान बचाते हो। ऐसे कहकर वो हेली को हग कर रही थी और हेली भी रो रहा था। तो ऐसे कहती है कि दैट्स हाउ आई फील अबाउट यू। ऐसा कहकर वो हेली को टाइटली हग कर लेती है। बट हम उतने में यहाँ देखते हैं कि पीछे से हेली पर कोई अटैक कर देता है, कोई उसका नेक पकड़ लेता है। ये और कोई नहीं, डार्डन होता है। डार्डन उससे कहता है कि आखिरी बार भी और इस बार भी तुम मेरे रास्ते में आए। अगर तुम नहीं होते तो प्रिंसेस मुझे चूज करती, एटलीस्ट इस लाइफ में तो करती। ऐसा कहकर वो हेली को और ज़्यादा तकलीफ देने लगता है और यहाँ सोहा भी उसे देखकर रो रही होती है और फिर वो हेली को दूर फेंक देता है। यहाँ सोहा उसको हक करके रो रही होती है। वो उससे कहती है कि हेली, क्या तुम ठीक हो? वो सोचती है कि ये कैसे हुआ, मैं ऑल्टर से बाहर क्यों नहीं निकल पा रही हूँ। और यहाँ हम देखते हैं कि वो जो सर्कल था ऑल्टर पे, इनविजिबल सर्कल जिसके बाहर सोहा नहीं निकल पाती, तो हेली वहाँ से नीचे गिर जाता है, बट सोहा नहीं गिरती। वो सोचती है कि ये सब कैसे हो रहा है। उतने में डार्डन सोहा कहता है। सोहा चिल्ला रही होती है हेली के लिए, हेली नहीं। और यहाँ डार्डन सोहा से आके कहता है कि इट्स ऑल ओवर नाउ। जो तुम्हें बचाने आए थे वो सब के सब अब मारे जा चुके हैं और मेरे पास अभी भी बहुत सारे फाइटर्स बचे हैं। जो पावर तुमने बॉयज़ के साथ शेयर की थी वो अब तुम्हारे पास वापस आ चुकी है, और जो पावर तुम इनहेरिट करने वाली थी वो अब इस ऑल्टर में है, और ये सब के सब अब मुझे मिल जाएंगे। तो आप सोचती है कि डैम, मैं ऑल्टर नहीं छोड़ सकती, पर क्यों? यहाँ डार्डन उससे कहता है कि
रिचुअल जो है वो शुरू हो चुका है। अब तुम ऑल्टर नहीं छोड़ सकती, तुम बिल्कुल नहीं छोड़ पाओगी जब तक ये सब पूरा नहीं हो जाता, जब तक मैं तुमसे सब चीज़ें ना छीन लूँ और तुम्हें मैं अपना हमेशा के लिए बना लूँ। ऐसे कहकर वो सोहा का हाथ पकड़ता है, बट सोहा गुस्से से उसका हाथ हटा देती है और वो हेली की स्वॉर्ड को पकड़ लेती है और डार्डन पर अटैक करने वाली होती है, बट डार्डन उसका हाथ रोक लेता है। अब हम यहाँ हेली को देखते हैं जो पानी के अंदर गिर चुका है। वो सोच रहा होता है कि मेरी बॉडी कम्प्लीटली शैटर्ड हो चुकी है, मैं अपना एक फिंगर तक मूव नहीं कर सकता। सोहा, आई वॉज सपोज टू रेस्क्यू यू, आई वॉज सपोज टू प्रोटेक्ट यू, वो मेरी ड्यूटी थी। दैट्स हाउ आई फील अबाउट यू। मैं थोड़ा सा भी मूव नहीं कर पा रहा हूँ। जब हम हर्ट हो रहे थे तुमने हमेशा हमें हील किया था अपनी सारी पावर्स से, तो हमें पता चला कि वो सारी पावर्स तुम्हारी थी, तुमने हमेशा मेरी मदद की। बट वाई कांट आई हेल्प यू राइट नाउ। मैं कुछ भी नहीं हूँ तुम्हारी पावर्स के बिना जो तुमने मुझे दी थी। वॉट इफ़ मैं अगर कुछ भी नहीं हूँ, मैं तुम्हें सेव नहीं कर सकता। अब हम यहाँ डार्डन को देखते हैं, वो सोहा का हाथ रोककर उससे कहता है कि टू लेट। डू यू थिंक तुम मुझे रोक सकती हो आफ्टर ये सब जो भी हुआ था उसके बाद? ऐसा कहकर वो सोहा के हाथ से वो तलवार नीचे गिरा देता है पानी में। अब हम उस स्वॉर्ड को देखते हैं जो पानी के अंदर जाती है। हेली अपनी आंखें खोलता है, उसे वो स्वॉर्ड दिखाई देती है। वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है, वो देखता है कि उसके हाथ में वो वापस से वैसा ही पहले जैसा निशान बन रहा है और वो लाइट अप हो रहा है। वो सोचता है कि सोहा की सारी पावर्स जा चुकी हैं, बट ये पैटर्न जो मेरे हाथ में बना है वो अभी भी यहीं पे है, ये कैसे? और अब हम यहाँ ऊपर डार्डन और सोहा को देखते हैं जो लड़ रहे होते हैं। सोहा उसे कहती है कि डार्डन, मैं तुम्हें अपनी पावर्स कभी नहीं दूंगी। डार्डन उससे कहता है कि तुम वापस रीइंकार्नेट होगी और तुम फिर से दूर भागोगी। फाइन, अगर तुम यही चाहती हो तो मैं तो वेट कर सकता हूँ एज लॉन्ग एज आई नीड टू, बिकॉज मैं तुम्हें ढूंढ ही लूँगा नो मैटर तुम मुझसे कितना भी दूर जाओ एंड रिगार्डलेस ऑफ वेयर यू हाइड। बट रिमेंबर सोहा, सो मैनी पीपल अराउंड यू, उन्होंने मतलब तुम्हारे लिए बहुत सेक्रीफाइस किया है जब तक तुम बड़ी हो रही थी इस दुनिया में, वो भी तुम्हारी खोई हुई मेमोरीज के साथ। क्या तुमने कभी ये सोचा वाई मतलब तुम हमेशा क्यों वैम्पायर्स के नाम से रूमर्ड थी? क्यों इतने सारे लोग तुम्हारे आसपास वो वैम्पायर्स के द्वारा अटैक किए गए थे? और तुम्हारा फ्रेंड वो क्रिस, क्यों उस पे आग लगी थी और क्यों वो मर गया था इतनी यंग एज में? सोहा, सोहा, क्रिस तुम्हारी वजह से मरा था क्योंकि तुम अपनी पास्ट लाइफ को याद करने में फेल हो गई थी और तुम उसकी दोस्त बन गई। तुमने उसे हमेशा अपने से आगे रखा, अपने से ऊपर रखा। तुमने उसकी बहुत ज़्यादा केयर की, अपने से ज़्यादा। तो मुझे उसकी जगह लेनी पड़ी और मुझे उसे मारना पड़ा। सोहा उसकी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा डर जाती है। फिर सोहा रो भी रही होती है। वो उसके चीक पर हाथ रख देता है। क्या तुम्हें याद नहीं है कि इस लाइफ में तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ, बट तुम्हारी नेक्स्ट लाइफ में तुम्हारे साथ क्या होगा? ये तुम्हारी बहुत बेकार चॉइस होगी। नाउ यू नो कि मैं कौन हूँ, तो फिर से भाग जाओ। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे लोग फिर से मरे, तुम्हारे आसपास के रहने वाले लोग तुम्हारी अगली ज़िंदगी में भी, तो ये तुम्हारी चॉइस होगी। ऐसा कहकर वो सोहा को डराने लगता है। सोहा कहती है कि डार्डन, और फिर ऐसे कहकर वो डार्डन के ऊपर अटैक कर देती है। वो सीधा डार्डन के नेक पर अटैक करती है जिससे डार्डन के नेक पे एक गहरा कट बन जाता है। अब डार्डन स्माइल करके सोहा से कहता है कि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है सोहा, तुम्हें पहले ही फाइट करना चाहिए था जब तुम रीइंकार्नेशन के थ्रू भागने की कोशिश कर रही थी। वो उसे कहता है कि तुम सब कुछ खो चुकी है, तुम्हारी बची हुई पावर्स भी। अब तुम मुझे नहीं मार सकती, जो भी तुम्हारे पास बचा है उससे। ऐसे कहकर वो सोहा के नेक को पकड़ता है और उसे उठा देता है। उससे कहता है कि तुम्हें अभी भी कोई कंट्रोल नहीं है अपनी सारी पावर्स पे, जस्ट लाइक पास्ट की तरह। दैट्स वाई मैं वो सारी तुमसे छीनना चाहता हूँ। तुम वो सब डिजर्व ही नहीं करती हो, इतनी ग्रेट पावर्स। मैं उन पावर्स को ज़्यादा बेहतर तरीके से यूज़ करूँ। जस्ट स्टे अस्लीप फॉर अ मोमेंट, मैं सब कुछ तुमसे छीन लूँगा जल्द से जल्द, डोंट वरी। और अभी हम यहाँ देखते हैं कि हेली पानी से बाहर आ चुका है अपनी स्वॉर्ड के साथ। वो सबसे पहले वुल्व्स के पिंजरे को खोलता है अपनी स्वॉर्ड से। सारे वुल्व्स बाहर आने लगते हैं। हेली एक एक करके सारे पिंजरे खोल देता है। सारे वेयरवुल्व्स आज़ाद हो जाते हैं और वो सब के सब ऑल्टर की तरफ जा रहे होते हैं। यहाँ ये डार्डन ये सब देखकर डर जाता है, ये सब कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है करके। वो सब के सब डार्डन के ऊपर हमला करते हैं और यहाँ सोहा डार्डन के हाथ से छूट जाती है। और हेली वो अपनी स्वॉर्ड को उठा के वो सोच रहा होता है कि सोहा, आई डोंट केयर, अगर मैं कुछ भी नहीं हूँ तो आई डोंट केयर,
मैं अपनी सारी पावर्स खो दूंगा, उससे भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, और या फिर मेरे पास कुछ भी ना बचा हो, मैं तुम्हें बचा के ज़रूर रहूँगा। ऐसे कहकर वो सारे पिंजरे तोड़ने लगता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें बचा के ज़रूर रहूँगा। यहाँ हम हेली के हाथ का निशान देखते हैं जो और गहरा होते जा रहा है। वो सोचता है कि ये सब क्या है। आई डोंट थिंक सोहा अपनी पावर सब मेरे साथ शेयर कर सकती है। और यहाँ सारे के सारे वेयरवुल्व्स डार्डन के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। वो उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और यहाँ वो सोचता है कि ये स्टैब की वजह से मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। वो स्टैब उसको हेली नहीं मारा था जिसकी वजह से वो कमज़ोर पड़ रहा था। वो कहता है कि डैम, ये तो बहुत सारे हैं और रिचुअल अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। और वो सारे वेयरवुल्व्स और आते जाते हैं और डार्डन के ऊपर हमला करते हैं। वो अपने फाइटर से कहता है कि उसे रोको अभी के अभी। और यहाँ सारे वैम्पायर्स आते हैं फाइट करने के लिए, जिनको एक एक करके वेयरवुल्व्स हराने लगते हैं। यहाँ हेली सारे पिंजरे खोलने लगता है एक एक करके, जो भी बचे उन सब से बच के। लास्ट पिंजरा वो पहुंचता है, वो होता है खान का, जिसमें खान बंद होता है। फिर वो उस पिंजरे को खोलता है, वो खान को उठाता है और वो कहता है कि क्या तुम ठीक हो? प्लीज़ उठ जाओ खान, हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए, बट सोहा खतरे में है। वो ऐसा खान से कहता है। खान से कहता है कि हमें फाइट करना ही होगा, बट उतने में वहाँ एक वैम्पायर आ जाता है जो उन पर अटैक करने वाला होता है। बट हम यहाँ देखते हैं कि खान जो है वो ऑलरेडी वुल्फ में ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है और वो उस वैम्पायर पर अटैक कर देता है और उसे मार देता है। और हम यहाँ डार्डन को देखते हैं जो बहुत सारे वुल्फ से लड़ाई कर रहा होता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि वो सब उसे कुछ करने ही नहीं दे रहे होते, वो रिचुअल कंप्लीट ही नहीं करने दे रहे उसको। वो कहता है कि डैम, ये सब तो गिव अप ही नहीं कर रहे हैं। फिर वो कुछ सोच रहा होता है कि वहाँ खान आ जाता है और खान सीधा डार्डन पर अटैक कर देता है, सीधा उसके नेक पे, और वो डार्डन को नीचे गिरा देता है और वो उसे और ज़्यादा तकलीफ़ देने लगता है। डार्डन सोचता है कि डैम, मैं बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ, अब मुझे शायद लास्ट ट्राई कर लेना चाहिए। और वो अपनी पावर्स यूज़ करके मतलब कुछ तो करता है कि पर्पल लाइट्स निकलती हैं अब गोल्डन लाइट्स की जगह, जो सीधा उस ऑल्टर की जो गोल्डन लाइट्स थी उसके ऊपर ढक जाती है। हेली कहता है कि ये सब क्या हो रहा है, और यहाँ वो लाइट से वो पूरा गोल्डन लाइट को ढकने लगता है। और हम यहाँ देखते हैं कि जितने भी वुल्व्स ट्रांसफॉर्म हुए थे वो सब के सब अब ह्यूमन बन चुके हैं, क्योंकि अब कोई मून लाइट नहीं है, तो वो सब के सब अब वुल्फ से इंसान बन चुके होते हैं। हेली ये सब देख लेता है, वो सोचता है कि मूनलाइट डिसअपियर हो चुकी है और सबके सब अब ह्यूमन बन चुके हैं, अब खान डेंजर में है। बट हम यहाँ देखते हैं कि डार्डन सोच रहा था कि हाँ ये कैसे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो खान होता है वो अभी तक ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ होता, वो अभी भी वुल्फ बना हुआ है। डार्डन सोचता है कि वो अभी तक वेयरवुल्फ कैसे बना हुआ है। और यहाँ पे जो वैम्पायर्स होते हैं वो सारे वुल्फ्स जो ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो चुके होते हैं उनको मारने लगते हैं, और यही चीज़ खान देख लेता है और उसका ध्यान भटक जाता है। तो इसी बात का फ़ायदा उठाकर डार्डन उस पर बहुत ज़्यादा ज़ोर से अटैक कर देता है। हेली उसकी तरफ भागता है डार्डन को मारने के लिए, बट डार्डन जो है अब वो सोहा को नेक से पकड़ लेता है और उसे मारने की धमकी देता है। वो उनसे कहता है कि हिलो मत अगर तुम चाहते हो कि सोहा जिंदा रहे। हेली कहता है कि तुम एक कावर्ड हो। और यहाँ खान भी वो पेन में होता है क्योंकि उस पर भी अटैक किया था डार्डन ने। वो उनसे कहता है कि क्या तुमको अभी भी नहीं दिख रहा कि मैं कौन हूँ? अब तुम सब वही करोगे जो मैं कहूँगा। वो हेली से कहता है कि तुम अपनी स्वॉर्ड को नीचे रख दो। हेली अपनी स्वॉर्ड नीचे रख देता है और फिर वो खान से कहता है कि ह्यूमन फॉर्म में वापस आओ। तो अब खान भी ह्यूमन फॉर्म में वापस आ जाता है। वो उनसे कहता है कि नाइस, मैं इसी की तो बात कर रहा था, तुम सब गुड बॉय हो, अब तुम दोनों अपने नीज पर बैठो, नील डाउन हो मेरे सामने। ये सुनकर दोनों को गुस्सा आ जाता है। खान उससे कहता है कि क्या? तो डार्डन उससे कहता है कि मैंने कहा कि अपने घुटनों पर बैठो, क्या तुम प्रिंसेस को मरा हुआ देखना चाहते हो? लिसन, मैं या तो प्रिंसेस को मार दूंगा, मतलब उसे मुझसे दूर लेकर जाओ, फिर से उसकी जगह मैं प्रिंसेस को मार दूंगा। अगर वो मेरी नहीं हो सकती तो वो किसी की नहीं होगी। ऐसे कहकर वो सोहा को नुकसान पहुंचाने वाला होता है उनको धमकी देने के लिए। तो अब खान और हेली दोनों डर जाते हैं और वो दोनों नील डाउन हो जाते हैं डार्डन के सामने। डार्डन उनसे कहता है कि गुड, तुम सब अब सही कर रहे हो, तो तुम अब प्रिंसेस को नहीं मारना चाहते हो, तुम अपनी प्राइड को जिंदा रखने के लिए, क्यों, है ना? तो ये बातें सुन के खान और हेली दोनों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। डार्डन कहता है कि नाउ अब तुम दोनों के दोनों अपनी लॉयल्टी को मेरे
लिए प्लेज करोगे। तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि तुम मेरे सर्वेंट्स बनोगे और तुम मुझे सर्व करोगे। मैं तुम्हारा मास्टर बन के रहूँगा हमेशा। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें ज़िंदा छोड़ दूँगा। खान कहता है कि मैं एक ईविल को कभी सर्व नहीं करूँगा। डार्डन अब पोकर फेस बना के उससे कहता है, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा यहाँ क्या हो रहा है? मैं सिर्फ तुम लोगों की लाइफ की बात नहीं कर रहा हूँ। फिर हम यहाँ देखते हैं कि डार्डन के जो वैम्पायर थे उन्होंने हेली के दोस्त और खान के दोस्तों को पकड़ लिया है जान से मारने के लिए। ये सब देखकर हेली डर जाता है और यहाँ वेयरवुल्व्स भी खतरे में आ जाते हैं जो इंसान में ट्रांसफॉर्म हुए होते हैं, जिनको किडनैप करके यहाँ लाया गया होता है। खान कहता है कि तुम ये जो भी कर रही हो ये सब डिस्गस्टिंग है। तो डार्डन उससे कहता है, डिस्गस्टिंग? मैं तो बस एक ऑफर को एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम्हें सिर्फ अपनी लॉयल्टी मुझे प्लेज करने की ज़रूरत है और कुछ नहीं। तो तुम फिर प्रिंसेस को भी बचा लोगे, ब्रदर्स को भी बचा लोगे और अपने ट्राइब को भी। फिर डार्डन खान से कहता है कि तुम लेसन थ्रो हो, तुम तो अपने लोगों को छोड़ोगे नहीं। क्या तुम छोड़ दोगे? क्या तुम्हें अच्छा लगेगा कि तुम्हारे दोस्त मार दिया जाएगा? मैं तुम दोनों से फिर से पूछता हूँ, क्या तुम दोनों को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर मैं सोहा की लाइफ ले लूँ? तो वो ऐसा कहकर सोहा के ऊपर अपना हाथ बढ़ाने लगता है उसे तकलीफ देने के लिए। और ये दोनों देखकर, मतलब ये दोनों खान और हेली ये देखकर गुस्से में आ जाते हैं। तो डार्डन उनसे कहता है कि प्रॉमिस करो कि तुम दोनों मेरे सर्वेंट बनकर रहोगे। और वो सुहा का नेक दबाने लगता है। ये देखकर हेली रोने लगता है, बट डार्डन फिर हेली को किक कर देता है और उससे वो कहता है चिल्लाकर कि जल्दी कहो कि तुम मेरे लिए लॉयल रहोगे हमेशा के लिए। और फिर उसके यहाँ भाई जो होते हैं जैसे कि सोलोन और शियोन, वो लोग भी हेली के लिए चिल्लाने लगते हैं। फिर यहाँ डार्डन कहता है कि तुम ये कहो कि तुम मुझे सर्व करोगे। और यहाँ हम डैनियल को देखते हैं जो सोच रहा होता है कि काश काश मेरी पावर्स कुछ बची होती, मुझे अपने भाई को बचाना होगा, बट मेरी सारी पावर्स जा चुकी हैं, मैं कुछ भी नहीं देख सकता, ऐसा नोआ सोच रहा होता है। और यहाँ हम हेली को देखते हैं जो अब अधमरी हालत में होता है। तो डार्डन उसे कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है कि तुम में से कोई अगर अपनी लॉयल्टी मेरे लिए प्लेज करे उसके बिहाफ में, यानी हेली के बिहाफ में, तो मैं तुम्हारे भाइयों को जिंदा रखूंगा। तो यहाँ कोई भी कुछ नहीं बोल रहा होता है। तो डार्डन कहता है कि वेल, अब कोई भी तुम्हें बचाना नहीं चाहता। ऐसा कहकर वो हेली को किक करता है और ऑल्टर से नीचे गिरा देता है। यहाँ सबके सब चिल्लाने लगते हैं कि हेली। और यहाँ नोआ भागकर उसकी तरफ, हेली की तरफ जाने लगता है। और नोआ यहाँ सोच रहा होता है कि मैं ये कौन सा रास्ता है, मैं कुछ नहीं देख पा रहा हूँ, मैं गुम हो चुका हूँ। नाउ दिस इज इट, मैं कंप्लीट डार्कनेस में हूँ, बट मैं रो क्यों रहा हूँ, मुझे डर क्यों लग रहा है? क्या ये ऐसा इसलिए क्योंकि मैं कुछ नहीं देख पा रहा? क्या मैं डार्कनेस से डर रहा हूँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर वो यहाँ अपने बचपन का सीन याद करता है जब वो वैम्पफील्ड में था। वो सोचता है कि मैंने उस दिन डार्कनेस से डरना बंद कर दिया था जब मुझे पता चला था कि मैं सबसे ज़्यादा क्लियरली डार्कनेस में ही देख सकता हूँ और लाइट से ज़्यादा। दैट्स राइट, डार्कनेस जो है वो मेरी टेरिटरी है, शेडोज़ जो है वो मेरा हिस्सा है। ऑल्दो मैं कुछ नहीं देख सकता, बट आई कैन फील, मेरी बॉडी ये फील कर सकती है। मैं ये फील कर सकता हूँ कि हेली अभी इस वक्त इस डार्कनेस में कहाँ है। और वो इमेजिन करता है कि जो हेली है वो ऑल्टर के नीचे गिर रहा होता है। और यहाँ नोआ के हाथ में जो निशान बना था बाकियों की तरफ, वो अब ग्लो करने लगता है। और यहाँ जो नोआ होता है वो अपनी पावर्स यूज़ करने लगता है अचानक से ओवरवेल्म होके हेली को बचाने के लिए। और वो सही साबित होता है, उसकी पावर्स काम करती है और वो हेली को बचा लेता है अपनी सारी पावर्स यूज़ करके। और वो हेली को अपनी गोद में ले लेता है और उससे कहता है कि हेली, क्या तुम ठीक हो? हेली उससे कहता है कि हे नोआ, तुमने अपनी पावर्स कैसे रीगेन की? तो नोआ उससे कहता है कि मुझे भी नहीं पता, मैंने सोचा कि मैं अपनी पावर्स और यूज़ नहीं कर सकता, बट देन कुछ अजीब सा हुआ। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे पास ये पावर्स हमेशा से थी। वेल एक्चुअली मैं कन्विंस्ड हूँ कि मेरे पास ये है, ये मेरे पास हमेशा से है। तो हेली भी अपने हाथ का निशान देखने लगता है जो ग्लो कर रहा होता है। वो उससे कहता है कि दैट्स राइट, मैंने इसको अनयूजुअल सोचा था। फिर उसे मार्गे की बात याद आती है जब मार्गे ने कहा था कि तुम सब जानते हो कि तुम सब बॉयज़ जो बाकी वैम्पायर से डिफरेंट हो, तुम सब के सब वैम्पायर लॉर्ड्स हो जिनको एंशिएंट पावर्स दी गई है। फिर हेली सोचता है कि ये जो पैटर्न है मेरे हाथ के पीछे, ये अभी भी यही है, जबकि सोहा अपनी सारी पावर्स खो चुकी है। दैट्स राइट, दैट्स इट। सोहा के हमारे साथ पावर शेयर करने के पहले हम सब वैम्पायर लॉर्ड्स थे जिनके पास ऑलरेडी उसका ब्लड है।
हम सब भूल चुके थे इस बारे में कि हमारे पास, क्योंकि हम सब सोहा की पावर्स यूज़ कर रहे थे। सोहा तो सिर्फ हमारी पावर्स को एम्पलीफाई कर रही थी, जो हमारे पास पहले से थी, जो हमने पहले से इक्विप की है विद द ट्रू यूनिक पावर्स ऑफ द वैम्पायर लॉर्ड्स। ऐसा वो कहता है और उसका हाथ ग्लो करने लगता है बहुत ज़्यादा, और फिर उसकी पूरी बॉडी पर वो जो मार्क उसके हाथ में होता है उससे उसकी पूरी बॉडी ग्लो अप होने लगती है, और फिर वो अपने टेलीपैथी की पावर्स यूज़ करने लगता है और वो सबको कहता है। तो वो शियॉन कहता है क्या ये हेली की टेलीपैथिक कम्युनिकेशन है? फिर यहाँ डैनियल भी सोचता है क्या उसकी एबिलिटीज़ वापस आ गई हैं? जॉन कहता है कि ये कैसे हो सकता है, नोआ और वो उनकी पावर्स वापस कैसे आ गई? तो हेली उनसे कहता है कि तुम सब के सब सुनो, हम सब जब अपनी पावर्स खो चुके थे सोहा से जो हमें मिली थी, बट हमारे पास हमारी इननेट एबिलिटीज़ है जो हमारे पास पहले से ही थी। जियॉन कहता है क्या वो ऐसा पॉसिबल भी कैसे है? तो हेली उनसे कहता है कि हमने अज्यूम किया जो हमारी एबिलिटीज़ है वो पूरी की पूरी सोहा से आई है, बट ये सच नहीं है। हमारे पास हमारी ट्रू पावर्स थी जो हम भूल चुके थे जब हम सोहा की पावर्स यूज़ कर रहे थे। इसे देखो, ऐसा कहता है वो। और फिर यहाँ जान भी सोच रहा होता है कि व्हाट द हेल, ऐसा फील हो रहा है कि मैं एक वीडियो मैसेज रिसीव कर रहा हूँ अपने माइंड में। और फिर हेलियन सबके दिमाग में एक वीडियो रिकॉर्ड टाइप चलाने लगता है जिसमें उनके पास लाइफ दिखाई जाती है। यहाँ हम नोआ को देखते हैं, फिर उसके बाद यहाँ बाकी सारे मेंबर्स भी दिखाई देते हैं। वो इससे कहते हैं कि नोआ तुम पीछे का ध्यान रखो, और फिर नोआ कहता है ओके। तो यहाँ नोआ सोच रहा होता है कि सर्टेनली नियर मी, क्या ये मेरा पास्ट लाइफ है? और फिर वो सब यही सब याद कर रहे होते हैं। यहाँ नोआ अपनी पावर्स यूज़ करता है, वो कहता है कि मेरे पास ये एबिलिटीज़ पहले भी थी। यहाँ हम डैनियल को भी देखते हैं उसके पुरानी लाइफ में कि डैनियल हमारे लिए रास्ता बनाओ। वो कहता है ओके हेली। और यहाँ हम डैनियल को देखते हैं रास्ता बनाते हुए सारे वैम्पायर्स को मारते हुए। फिर ये देखकर डैनियल भी हैरान हो जाता है। यहाँ हम जीनो को भी देखते हैं जो अपनी पास्ट लाइफ में फायर पावर्स का यूज़ कर रहा होता है, और यहाँ हम शियॉन को भी देखते हैं जो अपने हिप्नोटिज्म का यूज़ कर रहा होता है। फिर हम सोलॉन को भी देखते हैं जो पास्ट लाइफ में भी एक वुल्फ में ट्रांसफॉर्म हो सकता था। ये सब वो देखकर हैरान हो जाते हैं। तो हेली उनसे कहता है कि सब के सब याद रखो, अपनी ट्रू पावर्स को याद करो। फिर उन सब के हाथ में वो बना निशान ग्लो होने लगता है। तो अब ये सब देखकर डार्डन उनसे कहता है कि तुम सब के सब बास्टर्ड्स, तुम कुछ भी रेकलेस ट्राई करो तो प्रिंसेस मर जाएगी। ऐसा वो कह ही रहा होता है, बट वहाँ पे अचानक से मार्गे आ जाती है जो डार्डन पर अटैक कर देती है। फिर डार्डन भी मार्गे पर गुस्सा करता है और वो उस पर अटैक करता है और वो उसे उठाकर नीचे फेंक देता है। फिर वो सोचता है कि हाउ ये कैसे हो सकता है, क्योंकि हम यहाँ पे देखते हैं जो खान होता है वो डार्डन पर अटैक कर देता है। और यहाँ हम डैनियल को भी देखते हैं जिसने मार्गे और सोहा दोनों को बचा लिया अपनी स्पीड की पावर यूज़ करके, क्योंकि अब सबके पावर्स जो है वो उन्हें याद आ चुकी है कि वो पिछले जन्म में कौन थे, और उनकी पावर्स जो थी वो हमेशा से उनकी ही थी, वो सोहा की वजह से नहीं थी। सोहा सिर्फ उन्हें एम्पलीफाई करने का काम करती थी। वो सोहा से कहता है कि सोहा क्या तुम ठीक हो? और फिर वो मार्गे से कहता है। यहाँ पे हम बाकी वैम्पायर्स को देखते हैं जो सब पर अटैक करना शुरू कर देते हैं एक एक करके। वो सबसे पहले डैनियल की तरफ जाते हैं क्योंकि उसके पास सोहा और मार्गे दोनों होते हैं, बट यहाँ आ जाता है शियॉन उन्हें बचाने के लिए। शियॉन अपनी पावर्स का यूज़ करता है और उन सबको हिप्नोटाइज कर देता है। वो उनसे कहता है कि मैं तुम्हें कमांड देता हूँ कि तुम सब अपने कलीग्स का हेड मेरे पास लेकर आओ राइट नाउ, ऐसा वो कहता है। तो वो सारे वैम्पायर्स उसकी बात मानते हैं और अपने अपने कलीग्स का नेक उनके बॉडी से अलग कर देते हैं और उन्हें मार देते हैं। ऐसा करके वो एक दूसरे को ही मार देते हैं। और यहाँ हम डार्डन और खान को देखते हैं। खान जो है वो अभी डार्डन के नेक पर बाइट कर रहा होता है वो उसे मारने के लिए। यहाँ वो इलेक्ट्रिक शॉक वेव वाला वैम्पायर आ जाता है जो डार्डन का नाम लेकर चिल्लाता है, बट उसे रोकने के लिए अब आ जाता है जीनो। और वो वैम्पायर उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रास्ते में आने की। तो जीनो अब अपनी पावर्स यूज़ करने लगता है उसे रोकने के लिए। तो वैम्पायर उससे कहता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ अभी के अभी। बट अब जो पावर्स वापस आ ही चुकी है जीनो के पास, तो उसने अपनी सारी पावर्स यूज़ की और उस इलेक्ट्रिक शॉक वाले वैम्पायर को हरा दिया पूरी तरह से। मतलब उसके इलेक्ट्रिक शॉक वेव्स का कोई मतलब नहीं हुआ उसके फायर पावर के सामने। और यहाँ हम खान के दोस्तों को भी देख रहे होते हैं जो बाकी नॉर्मल वेयरवुल्व्स को बचा रहे होते हैं और रास्ते में आकर बाकी सारे वैम्पायर से। तो एनजी कहता है कि सबके सब अपना ध्यान दो, किसी को कुछ नहीं लगना चाहिए। और फिर हम उतने में यहाँ देखते हैं कि सोलॉन आ जाता है जो अपने पावर्स यूज़ करके उन सारे वुल्व्स को बचा लेता है उन वैम्पायर्स को मार के। वो कहते हैं कि नो,
लेफ्ट साइड जो है वो ओपन है। फिर सोलोन सारे वेयरवुल्व्स को बचाने की कोशिश करता है, बट वैम्पायर्स की जो पॉपुलेशन थी वो बहुत ज़्यादा थी, तो वो सारे वैम्पायर्स अब सोलोन को पकड़ लेते हैं। अब हम यहाँ डार्डन और खान को देखते हैं। अब यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, बट अब डार्डन जो है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, तो वो सीधा खान का गला पकड़ लेता है। और अब यहाँ सब कुछ उल्टा हो रहा होता है। पहले वो डार्डन को तकलीफ दे रहा था, अब डार्डन उसको तकलीफ दे रहा है। और यहाँ सारे वैम्पायर्स उन सबको मारने लगते हैं जो नॉर्मल वेयरवुल्व्स थे। यहाँ खान सोच रहा था कि नहीं, मेरे भाई नहीं। वो अपने भाइयों की चिंता करने लगता है क्योंकि वो सब के सब मारने लग रहे थे उनको। वो कहते हैं कि डैम, अगर मूनलाइट ब्लॉक नहीं होती तो ऐसा नहीं होता। बट उसको उतने में एक आवाज़ सुनाई देती है। वो कहता है कि हाँ, ये आवाज़ तो मुझे याद है। तो उसे आवाज़ आती है, डियर लेसेंथ्रो, तुमने मेरी पावर्स को इनहेरिट किया है, तुमने मेरे ब्लड को इनहेरिट किया है। द ब्लड ऑफ वर्गर, द वुल्फ गॉड का तुमने ब्लड इनहेरिट किया है। तुम हमारे फुल मून हो, हमारे ट्राइब के फुल मून हो, और तुम अपनी ट्रू पोटेंशियल को अनलीश करोगे। तो ये यहाँ खान सारी बातें याद कर रहा होता है। खान उससे कहता भी है कि हाउ हाउ इज़ दैट पॉसिबल, मेरे पास कोई भी क्लू नहीं है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तो वर्गर उससे कहता है कि तुम्हारी इंस्टिंक्ट सब रिवील करेंगी तुमको सही वक्त आने पर। सो सबसे कनेक्ट हो और हमारे ट्राइब का मून बनो, और पावर्स को यूज़ करो अपने मास्टर को सर्व करने के लिए। यहाँ हम खान को देखते हैं कि उसकी सारी पावर्स जो है अब बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई होने लगती है, क्योंकि उसे सब कुछ याद आने लगता है कि वो एक लेसेंथ्रोप है। और फिर अब जो मून है वो सीधा लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा होता है और लेसेंथ्रोप पर, और यहाँ वो एक मून की तरफ होता है सारे लोगों के लिए। और यहाँ जो वुल्व्स थे जो ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो चुके होते हैं, अब वो वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं लेसेंथ्रोप की वजह से, जैसा कि उससे कहा गया था कि हमारे ट्राइब के मून बनो। तो वो उस पावर को ख़त्म कर देता है जिस पावर से डार्डन ने मून की लाइट को ढका था, और यहाँ वो और ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। उसके साथ यहाँ पे जो सोलोन भी होता है वो और ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। अब वो सबके सारे वुल्फ मिलके उन वैम्पायर्स पर अटैक करने लगते हैं। डार्डन कोशिश करता है खान को मारने की, बट खान देख लेता है, और यहाँ पे जान भी उसे बचाने आ जाता है। जान अपनी स्ट्रॉन्ग होने की एबिलिटी को यूज़ करके डार्डन का हाथ रोक लेता है, और वो उसे एक पंच मारता है जिससे डार्डन जो है ज़मीन में पूरा तरह से धंस जाता है।